नई चीज हमारे सामने कोई आ रही है तो उसमें सबसे बड़ा तो सहयोग ये होता है कि शांति। दूसरी बात, आप लीला पांडाल में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। बेटी मीरा, ओ बेटी मीरा, मैंने सुना है कि हमारे बगीचे के अंदर बड़ी दूर से साधु महात्मा पधारे हैं। प्रसन्न रहो पुत्री मीरा। कहो माँ। बेटी देखो, आज हमारे बगीचे के अंदर साधु महात्मा पधारे हुए हैं और मैंने ऐसा भी सुना है कि वो बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं, तो मैं उनके पास सत्संग सुनने के लिए जा रही हूँ। तुम बेटी घर पे ही रहना है। क्या कहा माँ? आप सत्संग सुनने के लिए जा रही हैं? हाँ बेटी। बड़ी सत्संग की महिमा सुनी ही सिद्ध संतों से की जाती है, उसकी पुष्टि गीता और भागवत से। मुझे भी ले चलो जननी उसी निश्चय अभंगा में, हजारों तर गई पापी उसी सत्संग गंगा में। कि माँ, मैंने सुना है गीता भागवत पढ़ने से व सुनने से हर प्राणी मात्र का कल्याण होता है। इसलिए माँ, मैं भी आपके साथ कथा सुनने के लिए चलूंगी। पुत्री, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो आप मेरे साथ चलो और कुछ भेंट के लिए ले चलो। ठीक है माँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। ओ हो, आनंद में रहो, आनंद में। बेटी, अरे कौन हो? हमें न प्रणाम करके पहले हमारे ठाकुर जी के इष्ट के लिए प्रणाम करो। हाँ, जय हो सुनसन। बेटी, कहो कहाँ से आई हो? संत भगवान, क्या भाव लेके आई हो? ये आप यहाँ विराजमान है, ये आपका ही बगीचा है। ओहो, बहुत सुंदर। मैंने सुना है कि यहाँ संत पधारे हैं, बड़ा अच्छा सत्संग करते हैं, तो आप सत्संग करके सुनाए। हाँ हाँ, बैठ जाओ। माँ, साधु जी की भगवान को देखो कितनी सुंदर लग रहे हैं। हाँ बेटी, भगवान तो सुंदर ही होते हैं ना। नहीं माँ, इनकी भगवान बड़ी ही सुंदर ही है। टेढ़े नैनो भ्रपटी सो टेढ़ी सेन मोहले, टेढ़ो कर टेढ़ों पर लसत लहरिया, टेढ़ी ही कानन में मात्रा कुंडल है, टेढ़ो मोर पंख पग टेढ़ी है घंगरिया, टेढ़ी सिंहासन पे टेढ़ी टांग के ठाड़ो, टेढ़े कर कंजन में टेढ़ी है मुरलिया, अरे टेढ़ी चितवंशों चुराए चित मेरो लियो, टेढ़ी मुस्कान या की टेढ़ी है नजरिया। हे माँ, इनका क्या नाम है? पुत्री, मैं भी संत जी से पूछ लेती हूँ, इनका क्या नाम है? संत भगवान देवी। हे प्रभु, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि जो आपके भगवान हैं, इनका क्या नाम है? ओहो, आप किस नाम से इनको पुकारते हैं? बहुत सुंदर भाभी। आपका भाव है? नहीं, मेरी पुत्री पूछना चाहती है। आपकी पुत्री का भाव है। बहुत सुंदर भाव है देवी। बता दे, इनका कोई एक नाम नहीं है, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक हैं, अनूप है, उपमा से भरपूर है। इन्हें कोई ईद कहता है, कोई जगदीश कहता है, कोई नंद नंदन कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई प्रतपाल कहता है, कोई कंठ का काल कहता है, कोई ग्वारिया गोपाल कहता है। नाना प्रकार के भक्त हैं, नाना प्रकार के नामों से इनको संबोधित करते हैं। क्यों नहीं? मगर हमें जो सबसे प्रिय नाम है
वो है गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल के नाम से भोग लगाते हैं, स्नान आदि जो भी कार्य होते हैं वो गिरधर गोपाल के नाम से बुलाते हैं। सुना बेटी, जो संत भगवान के भगवान है ना, हाँ उनका नाम गिरधर गोपाल है। हे माँ, ये गिरधर गोपाल नाम कैसे पड़ा, किस कारण से पड़ा? अरे कोई ना कोई कारण तो इसका अवश्य ही होगा। आप गिरधर गोपाल की सूक्ष्म रूप से हमें कथा सुना दीजिए। मेरा मैं तो ये इसीलिए तो नहीं लाती हूँ अपने साथ में, तुम बालकों की इसी हरकतें करने लगती हो, हैं? पूछ लेती हूँ संत भगवान, देवी जो आपके गिरधर गोपाल हैं, जी, इनका नाम गिरधर गोपाल कैसे पड़ा? वाह देवी वाह, बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर विचार है आपका। इनका नाम गिरधर गोपाल रख दिया। प्रीतम की हजारों वर्ष की मेरा हमारे गीत प्रीतम की, मुझे भी दिला दो जननी मेरा ये रास रस गिरधर, यही है प्राण मीरा का मेरा ये सांवला गिरधर। हे माँ, अभी अभी जो साधु जी कथा सुना रहे थे, ये गिरधर गोपाल माँ साधु जी के नहीं है। अरे ये तो भगवान मेरे हैं। माँ, ये गिरधर गोपाल मुझे दिला दीजिए। पुत्री, कैसी बातें कर रही हो? ये संत भगवान के ठाकुर जी हैं, आपके नहीं। और संत नहीं, भगवान माँ, कैसे दे ये सकते हैं? भगवान मेरी है, आप मुझे दिला दीजिए। पुत्री, चलो तुम नहीं मानती हो, पूछ लेती हूँ। संत जी, ओह देवी, संत जी क्षमा करना, मेरी पुत्री जो है मीरा, ये आपके गिरधर गोपाल को मांग रही है, क्या आप दे सकते हैं? आपने समझाया नहीं, ये कोई मिट्टी का खिलौना है जो आपकी पुत्री को दे दूं? अरे ये मेरे प्रभु हैं, मेरे प्राण हैं, इनके लिए मैं जोगी बना, वियोगी बना, बैरागी बना, त्यागी बना, समस्त परवारी गणों को त्याग दिया। भला इस अपने गिरधर को मैं आपकी पुत्री को दे दूं? क्या ले जाओ इसे? इसकी बुद्धि का संतुलन बिगड़ गया है, किसी सुंदर वैद्य से इसका इलाज कराऊं। पुत्री, संत जी नाराज हो रहे हैं, वो अपना गिरधर आपको नहीं दे सकते। पुत्री चलो घर के लिए चलते हैं। नहीं माँ, साधु जी मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, ये गिरधर गोपाल आप मुझे दे दीजिए, मैं इनकी सेवा करूंगी। पुत्री, हम तुम्हारी ये जो भावना है उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, मगर हम असमर्थ हैं, हम अपने ठाकुर जी को आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम भी इनके बगैर एक पल नहीं रह सकते हैं। इसलिए जाओ। हे गिरधर गोपाल, ये दासी तुम्हारे द्वार से निराश होकर के जा रही है, परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ गिरधर, एरे बनवारी बिहारी गिरधारी लाल, अरे तेरे वियोग में जोगिन बनूंगी मैं, काशी कवासी बनूं तेरी दासी, श्याम ब्रजवासी सबके बोलहूं सहूंगी मैं। अरे छुपी छुपी प्रीति अब तक जो बीती, चार जग रीति तेरे चरण गहूंगी मैं। तेरे श्याम प्यारे वचन मान लियो हमारे, दिन 2 महीना पधारे तो प्राण त्याग दूंगी मैं। हे गिरधर गोपाल, जब तक कि आप मेरे पास नहीं आ जाओगे, अन्न की तो चली क्या, मैं पानी में ग्रहण नहीं करूंगी गिरधर गोपाल, नहीं करूंगी। ले जाओ देवी, ले जाओ। चलो। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। देखा संतों, देखा, ये यहाँ के राज घराने से जुड़ी हुई है। हाँ, देख लो, ये राज रानी और ये राजकुमारी। हो सकता है कि हमारे ठाकुर जी को यहाँ के जो कर्मचारी हैं राज के, उनको भेज के हमारे प्रभु को छुड़वा ले, तो ऐसा है
अब तो काफी रात्रि का समय हो चुका है, तो आज यही विश्राम करते हैं। प्रातः ही 4 बजे इस स्थान को छोड़ दो, नहीं तो हमारे गिरधर गोपाल को ये छिड़ा लेगी। ले जाओ, सो जाओ। बगीचे में सभी संत विश्राम करते हैं। भगवान संत को स्वप्न देते हैं कि मीरा मेरे पूर्व जन्म की भक्त है, आप मुझे मीरा के पास पहुंचा दो। गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा, गिरधर गोपाला तू मेरी मैं तेरा, आ तुझको मैं दिल में छुपा लूं, दर्शन तेरा जी भर के पालूं। प्यासी हूँ मैं तो तेरे तरस की, प्यासी हूँ मैं तो तेरे तरस की, और नहीं बेचरा गिरधर। बाबा हो बाबा, मैं आपकी सेवा पूजा से अति ही प्रसन्न हूँ। यदि मुझको और प्रसन्न करना चाहते हो तो मुझको भक्त मीरा को दे दो। अगर बाबा तुम मुझे नहीं दोगे तो बाबा मैं आपको छोड़ के बहुत दूर चले जाऊंगा बाबा, बहुत दूर। ये क्या हुआ? क्या देखा मैंने? अभी मेरे स्वप्न में गिरधर गोपाल आए और मुझसे कहने लगे, बाबा मैं तुम्हारी सेवा पूजा से अति प्रसन्न हूँ और भी प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरी एक नई भक्ता मीरा हुई है, आप मुझे मीरा के पास पहुंचा दो। क्या गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल आपकी सेवा पूजा में कोई कमी रह गई? गिरधर गोपाल आपसे सत्य कहता हूँ, आपके बगैर एक पल्ला ही सी सकता हूँ। भगवत क्या अपराध हो गया है मुझसे बताओ तो, कौन सा अपराध हो गया है मुझसे आपका? मिल रहा है फल हमें कौन से जन्म के पाप का? भगवत अगर आपकी आज्ञा हुई है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। क्योंकि कहा है किसी ने कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। ना हम खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हैं वो हम चाहते हैं। यदि आपका ऐसा विचार बन गया है कि अब आप हमारे सूखे टिककर नहीं पाना चाहते हो, राज भवन में रहना चाहते हो, तो मैं आपको अवश्य पहुंचाऊंगा। भैया संतो आप जाओ, तपस्या करो, प्रभु का जो आदेश हुआ है मैं मीरा के पास भगवान को ले जा रहा हूँ। भूले न जाना फिर भी हो मैंने लीना, हो मैंने लीना, मैंने लीना गोविंदा मोर, आई मैंने लीना गोविंदा मोर। कोई कहे गारो कोई कहे गोरो, कोई कहे गोरो, कोई कहे गारो कोई कहे गोरो। ओ मेरे लीला, मेरे लीला गोविंदा मोर, आई मेरे लीला गोविंदा मोर। कोई कहे घर में कोई कहे वन में, कोई कहे घर में कोई कहे वन में, कोई कहे घर में कोई कहे वन में।
भगवान, क्या करूं मैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। मेरी बेटी उदा, परमात्मा ही मालिक है। न जाने कहा किसके पास जाती है, पूरे दिन बात करती रहती है, चपड़ 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 चपड़, न जाने क्या करती रहती है। अब न जाने कहाँ गई। अरे उसका भाई गया कि नहीं गया है पता नहीं है। मैंने तो कहा था उससे कि जाओ, अब हम बड़े बूढ़े हो गए हैं, हमसे काम धंधा नहीं होता है। अच्छा लेके आ रहा होगा। हाँ मैंने भेजा था कि बहू को लेवा के ला। अब न जाने कहाँ मर गई बेटी उदा, ओ उदा। हाय 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 हाय, धिक्कार है ऐसी जिंदगी के लिए। मेरी माँ का पता ही नहीं पड़ रहा है, हैं? पूरे गली में चक्कर लगा के आ गई, पूरे नगर में घूम के आ गई, मैं भी घूम गई, परंतु मेरी माँ अभी तक मुझे मिली नहीं है। कहाँ पर जाकर के बैठ जाती है। मेरा भाई गया है। चपड़ चपड़ बातों को बनाती रहती है। कोई काम धंधा करती है घर का? अरे माँ छोड़ो, मेरा भाई गया है ससुराल मेरी भाभी को लेने के लिए, वो आते ही होंगे। अरे मुझे बता रही है, मैं वही तो बताने आई हूँ तुझे। हाँ। तूने घर का कोई काम किया है? झाड़ू लगाई नहीं, पोछा लगाया नहीं, बर्तन साफ किए नहीं, भोजन बनाया नहीं। अब तेरा भाई आ रहा होगा, आटा भी नहीं सजाया है। आटा मैंने सजा लिया है। हाँ बंधन बांध भी बांध दिया, बंधन बांध भी बांध दिए है मैंने। हाँ बाण भी बांध दिए। चल हाँ। प्रसन्न रहो पुत्र भोज। कहिए माता जी, बड़े आप दिनों सब में कुशल आए है ना? सब कुशल मंगल हैं। आप सुनाइए आपका कैसे आना हुआ। माता जी, मैं मीरा को लिवाने के लिए आया हूँ। अच्छा पुत्री को विदा करवाने के लिए आए हो। हाँ ठीक है आप जाओ विश्राम करो, मैं पुत्री को तैयार कर देती हूँ। बेटी मीरा, ओ बेटी मीरा। बेटी कहो माँ। पुत्री देखो, आज तुम्हारे लिवाने वाले यहाँ आए हैं और तुम्हें अब अपने ससुराल के लिए जाना है। तो बेटी तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें विदा कर देती हूँ। क्या कहा माँ? मेरे लेने वाले आए हैं, क्या मेरा विवाह हो गया? हाँ पुत्री, तुम्हें नहीं मालूम है, जब आप छोटी थी जब ही आपकी शादी हो गई थी। आज वो दिन आ गया है कि आज तुम्हें अपने घर के लिए जाना है, अपनी माँ का घर छोड़ करके अपने पिया के घर जाना है। बेटी माँ, मैं तो संसार में अपना पति किसी को नहीं मानती। अरे सच्चे पति तो मेरे प्यारे गिरधर गोपाल हैं। फिर भी आपकी आज्ञा को मानते हुए, संसार की लोक रीति को मानते हुए माँ, मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी। पुत्री जो तुझे चाहिए मेरे से मांग सकती है। मैं जो भी आपसे तेरी क्या अभिलाषा हो वो यहाँ से ले जा सकती है। माँ, संसार की वस्तु नाशवान है, मैं आपसे क्या मांगूंगी? यदि आप देना चाहती हैं तो आप मेरे गिरधर गोपाल को मुझे दे दीजिए। और मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, शरण कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पाति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। पुत्री गिरधर गोपाल को मांग रही है। हाँ माँ। बेटी तू यहाँ से अपने
ससुराल में जाएगी, गिरधर गोपाल की सेवा करेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, हैं? माँ मैं गिरधर गोपाल की पूजा करती रहूंगी और अपनी सास ससुर की भी करती रहूंगी। चल बेटी, मैं तुझे तेरा गिरधर देती हूँ। आए मैं मीरा तेरे आंगन की, मैं मीरा तेरे आंगन की अरे जाऊंगी डोली बैठ, अरे जाऊंगी डोली बैठ, जाऊंगी डोली बैठ साजन की, मैं मीरा तेरे आंगन की, जिस घर जाऊं मैं स्वर्गीय, और तारे उधो की मैया झाड़ी झमके नवर सके तुम्हें, याद की मैया उतारे आए तो। तो कहा एक चश्मा वाली विक्रम सिंह महाराज की शत्रु हलक धर्म के अवतार हो, आज महाराज तुम्हारी जग में दे दे हो, शुभ दिन हो हमारा, सुपरिया दरबार हो, हम तुलसीदासों की दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अर्जुन से जी महाराज, सुनाया जाए हमारे चित्तौड़गढ़ राष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराज खुशी है मुझे आपकी, ना कोई भरबंद है, इधर देखता जितना आनंदी आनंद है, घर घर है आबादानी, सिंह और बकरी पीते घाट पर पानी। वाह हमारा अरे अर्जुन सिंह, हमारे राज में शेर और बकरी घाट पर पानी पी रहे हैं। अरे हाय, सबसे पहले अपने ध्यान को आदिदेव महाशक्ति पराम्बा गौरी के चरणों में नतमस्तक होते हुए पुणे आगे राज्य की कार्य। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्जुन सिंह जी महाराज, राजस्थान की सरहदों की सुरक्षा के लिए हमारे बड़े भाई साहब राणा भोजराज जो अकबर इकबाल की सेना का मुकाबला कर रहे हैं, राजस्थान की युद्ध भूमि से अभी कोई सूचना नहीं आई है। आखिरकार ये बताया जाए मुझे कि राजस्थान के जाबाज जवान किस प्रकार से सीमा पर दुश्मन से लोहा ले रहे हैं। दुर्जन सिंह, युद्ध क्षेत्र के हाल सुनाए जाएं। महाराज, जो आपके भाई युद्ध करने के लिए गए थे वो मारे जा चुके हैं। क्या दगा दगा धोखा, क्या कहा हमारे बड़े भाई भोजराज वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। जी महाराज। कभी नहीं, राजस्थान का खून इतना कमजोर नहीं है जो अपनी कुर्बानी को व्यर्थ जाने दे। अर्जुन सिंह, गजब हुआ ये सितम हुआ, गजब हुआ ये सितम हुआ। किस्मत मेरी फूट गई, बिना भाई के मेरी एक भुजासी टूट गई। जानते हो माँ जाया सगा भाई को नाच रहा, जी महाराज। सगा भाई एक बार जीवन में दूसरी बार चला जाता है, पुण्य नहीं मिलता है। इस संसार में राज मिले और पाठ मिले, इस दुनिया के अंदर
इस मुल्क के अंदर राज मिले और ताज मिले, सेना मिले, सचिव मिले और मिल जाए सहयोगी सुखदाई, सब वस्तु सुलभ है जग में दुर्लभ सहोदर भाई। यदि एक बार मौत आया भाई जुदा हो जाता है, अर्जुन सिंह दोबारा नहीं मिलता। जी महाराज। पर नहीं, और उस चुनौती का जवाब परत के ढंग से देंगे। ये चंद्रहास गवाह है, एक मुगलों का खून ये पिएगी, युद्ध के घमसान बजने दो। जी महाराज। अर्जुन सिंह दुश्मन द्वारे पर ललकारे, दुश्मन द्वारे पर ललकारे और छुप जाए हम पर्दों में, अरे ये हमारी शान के खिलाफ बने और कहलाएं नामर्दों में। क्योंकि हर राजा के जीवन में दो पत्नी होती हैं। एक पत्नी तो वो होती है जिसके साथ वो विवाह करता है, और दूसरी पत्नी राज्य की सीमाएं होती है, राष्ट्र की सेना होती है। हमारे योद्धा दिन और रात 24 घंटे सम विषम परिस्थितियों में सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, और हमें आराम फरमाएं। धिक्कार है हमारी मर्दांगिनी पर कि जो वतन पर फिदा होगा वो नौजवान होगा, जो वतन पर फिदा होगा वो नौजवान होगा। जब तक ये दुनिया रहेगी उसका नाम और निशान होगा। बजने दो युद्ध की सहनाई और होने दो घनघोर लड़ाई। हर हर महादेव। कहाँ के लिए जा रहे हो आप? बहन उधा, हमने कितनी बार समझाया यार कि आप हमारे सामने नहीं आए तो अच्छी बात है। मैं जानता हूं तुम्हारे आंसुओं की परिभाषा को। हमारे बड़े महाराज भाई भोजराज राणा युद्ध भूमि में शहादत दे चुके हैं, और हम भी आज कसम खा चुके हैं कि तमाम मां भवानी की एक एक मुगल को खंजर की भेंट चढ़ाऊंगा। लेकिन आप रोती हुई हमारे सामने क्यों आई हो? क्या संदेश देना चाहती हो? बाहर के युद्ध को बाद में देखना, पहले घर में तो युद्ध हो रहा है उसको तो देख लो। क्या कहा? हमारे घर में भी युद्ध हो रहा है। राजस्थान के क्षेत्र में हमारी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मारते, और हमारे घर में युद्ध हो रहा है। कौन है? अरे वो भाभी मीरा आई है, और मुझसे आते ही आती उसने राण कहा है। राण उधर बड़ी महारानी भाभी मीरा भी आई है, और आते ही उन्होंने तुमसे राण कहा है, विधवा कहा है। ये नंद भौजाइयों का मसला है, और बड़ा तुमको ज्ञान होना चाहिए। जिस देश की महारानी के विवाह का कंगन भी कर में से नहीं खुला हो, तो भी में से उतरी हो, हाथ की मेहंदी भी न छूटी हो, और उसका शहादत दे दे, जज्बात में अगर कुछ कह दे तो क्या कह दिया।